जीपीएल यानी कि गांवा प्रीमियर लीग का आज 22 मार्च को उद्घाटन हुआ। मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व विधायक राजधनवार विधानसभा के पूर्व विधायक कॉमरेड श्री राजकुमार यादव और जिला परिषद सदस्य इमरान अंसारी के सामूहिक रूप से जो है सो आज उद्घाटन हुआ। और इस बीच राष्ट्रगान यहाँ पे होता हुआ, जैसा कि आप तमाम लोगों को पता होगा, जीपीएल संस्करण का ये चौथा है और आज मालडा मास्टर्स वर्सेस कंप्यूटर पैलेस के बीच में शुरुआती मुकाबले होने थे और हुआ भी समय पर। इस बीच राष्ट्रगान अभी होता हुआ मैं अपने यूट्यूब के दर्शकों को ये बतलाना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ कि आप हमारे ग्रामीण क्षेत्र में, लोकल क्रिकेट ग्रामीण क्षेत्र में किस तरह से हम लोग मैच करवाते हैं। काफ़ी धूप रहने के बावजूद भी दर्शकों की जो भीड़ थी वो कुछ अच्छा खासा ज़रूर यहाँ पे दिखाई दिया। तमाम खिलाड़ी लोग मौजूद रहे, पूरी 8 टीम भाग ले रखी हैं इस जीपीएल टूर्नामेंट में। जैसा कि आप अपने मोबाइल स्क्रीन में जिला परिषद सदस्य इमरान अंसारी और कॉमरेड श्री राजकुमार यादव जी को आप देख रहे होंगे। ये बस अब फीता काटने की तैयारी और साथ ही साथ नारियल फोड़कर इस टूर्नामेंट का शुभारंभ किया जाना है। और जीपीएल के कुछ अहम सदस्य भी यहाँ पे मौजूद हैं जो अपना 100% तन मन धन से लगे हुए हैं इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए। हमारे लोकल क्रिकेट के खिलाड़ी भी सहयोग दे रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। पवन जी यहाँ पे देखिए किस तरह से काम करते हुए आप देख रहे होंगे अपने मोबाइल स्क्रीन पर। ये कोशिश किया, मैं थोड़ा सा अलग कुछ करने का प्रयास किया क्योंकि मैं एक बिल्कुल नया हूँ आप तमाम लोगों के सामने, दर्शकों के सामने। खासकर यूट्यूब दर्शकों को पता होगा, पूरे अपडेट रहते हैं वो सोशल मीडिया में और इस तरह के बहुत सारे टूर्नामेंट वो अपने मोबाइल स्क्रीन पर देखते होंगे। लेकिन ये मैं बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र में अपने डिस्ट्रिक्ट गिरिडीह के गाँव एक सुदूरवर्ती प्रखंड है और इस प्रखंड में जीपीएल यानी कि आईपीएल के तर्ज पर, जैसा कि आपको पता होगा, पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में आईपीएल जैसा बेस्ट लीग, बेस्ट टूर्नामेंट किसी भी देश में या किसी भी क्रिकेट बोर्ड ने अब तक इतनी फैसिलिटी के साथ नहीं करवा पाई है। और ऐसे सुदूरवर्ती इलाके में आईपीएल के तर्ज पर जीपीएल यहाँ पे एक नीलामी करवा करके खिलाड़ियों को 14 सदस्यीय टीम को हर टीम में दे करके और मैच करवाना, ये अपने आप में एक काबिल तारीफ़ है। और ये चौथी साल है जब कोरोना काल जब पूरी मंडरा रहा था पूरे विश्व में, तो उस वक्त केवल गैप हुआ था, बकिया लगातार जो जीपीएल इस गाँव के ग्राउंड से होता हुआ नज़र आ रहा है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, इनके संयोजक श्री संदीप बनवाल जो अथक प्रयास के कारण इस तरह का टूर्नामेंट हो पा रहा है। और मैं आपको बता दूं कि पूरे 10 दिन ये टूर्नामेंट चलेंगे और खिलाड़ियों से बातचीत और परिचय लेते हुए कॉमरेड राजकुमार यादव जी, उनके साथ में जिला परिषद सदस्य इमरान अंसारी खिलाड़ियों से पहचान कर रहे हैं कि आप किस क्षेत्र से आते हैं, किस क्षेत्र से आते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, पूरे गाँव प्रखंड के ही खिलाड़ी इस बोली में भाग में जो है सो लिया था। 153 खिलाड़ी का जो है सो रजिस्ट्रेशन किया गया और 153 में खिलाड़ी को 14 खिलाड़ी सारे टीमों को लेना था और लिया भी। अधिकतम बोली 3700 रुपये पंकज कुमार और सबसे कम बोली 300 रुपये तक गया। इस तरह से राजकुमार जी लोगों से हंसी और मजाक भी करते हुए, बढ़िया से बातचीत करते हुए और हाथ मिलाकर आगे बढ़ते हुए आप तमाम दर्शकों को और साथ ही साथ गाँव के क्रिकेट प्रेमियों को मैं ये बता दूं कि ये जो मैं अपलोड कर रहा हूँ ये वीडियो, ये पहली बार आज है। थोड़ा सा विलम्ब कुछ हुआ, लेकिन आने वाले समय में इन तमाम खामियाओं को दूर ज़रूर किया जाएगा। और देखिए इमरान अंसारी किस तरह से लोगों की खास बात मैं और बता दूं, इस पूरे टूर्नामेंट में मैन ऑफ द सीरीज के रूप में एक बहुत ही शानदार कूलर दिया जाएगा जो सबसे बेस्ट होंगे इस टूर्नामेंट में, सबसे अलग होंगे। उनको आज ये जहाँ बढ़िया रहेगा, रुकिएगा आराम से, रिकॉर्डिंग कर लेना है, उसके बाद फोटो खींचना। सीरीज के लिए एक कूलर दिया जाएगा और आज बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया दोनों ही टीम। मैं बताऊंगा, थोड़ा अभी विलम्ब यहाँ पे हो रहा है। नारियल फोल्ड की जो है सो और फीता काटने की तैयारी जो है सो हो रही है। मैं बता दूं कि ये जीपीएल जो पहले वाली पिच थी उस पिच को दरकिनार करते हुए एक नए पिच का निर्माण किया गया और उसमें काफ़ी समय लगा।
खास करके आनंद मुबारक खान, शहबाज हुसैन, तमाम लोग अपनी मैच को बनाया लगा। हालांकि हमारे ख्याल से इस मैच में ज़्यादा रन संभावना नहीं है, जैसे इसके पहले वाले जो भी रहा करते थे। चलिए बैठ दीजिए, बॉल दीजिए, थोड़ा सा हट शुरुआती मैच में देखना होगा कि कैसे खेलेगी ये पिच, क्या रवैया होगा इनका, तो वक्त और समय बताएगा। फिलहाल जो है ना ये लेंस सही नहीं है, लेंस है बराबर, लेंस सही नहीं, सामने से फोटो नहीं आ रहा है सही। इधर से ही करते हैं, जिला परिषद सदस्य नहीं आएगा। देखना होगा कि बल्ले और गेंद के बीच में संपर्क पाते हैं। इस बीच बल्ले का भारी गेंद चली गई कीपर के सर के ऊपर से बाउंड्री लाइन की तरफ। जब तक गेंद पहुंचती कुछ दर्शकों एक बार गेंद को फील किया, थ्रो किया और फेंका, जबकि हमें रन लेने की कोई अवसर नहीं था, कोई बात भी नहीं थी। इस बीच सही के चेहरे पर मुस्कान हंसी यहाँ आता हुआ। अब वापस क्रीज पर जाने के साथ ये खिलाड़ी किंग्स 11 मैच शुरू होने से पहले बोलिए अपनी जगह पर एनएल पब्लिक स्कूल आगे से प्लेयर सब आगे आता ना, इससे सामने से नहीं आ रहा। मालदा मास्टर्स हनी होली हॉस्पिटल बुलेतापुर जमुआ, कैपिटल पैलेस गामा, चंद्र सिंह यहाँ पे सामने दिख रहा है आपके मोबाइल स्क्रीन पर। हमारा राहुल भी चलता है, मेरा बेटा वहाँ इस तरह से ना परीक्षा देगा। आज का ओपनिंग मुकाबला गामा कैपिटल पैलेस बनाम चल पड़ता है। चलो ठीक है, क्या नाम बहुत ही बेहतरीन कौन क्रिकेट लीग से बहुत ही 8 टीमें कुछ इस तरीके से मालदा मास्टर्स हनी होली अस्पताल धुरैतापुर जमुआ, कैपिटल पैलेस गामा, किंग्स 11 सोनी चूड़ी हाउस गामा, आदर्श ट्रैक्टर पार्ट्स गामा, एनएल पब्लिक स्कूल केडी टीचर ट्रेनिंग गामा, फॉरेन पब्लिक स्कूल गामा। ये तमाम 8 टीमें हैं और 8 इसमें दूर से ही आता है, लेकिन सामने आ जाता है ना सब बच्चा लोग। हाँ जरूर बनता है जो ये लेंस जो है ना खरीद रखा है इस जीपीएल संस्करण 4 में। आया है बॉलिंग मास्टर और सामना करने के लिए तैयार नितेश के ऊपर पूरी जवाबदेही 29 रन के निजी योग पर। फ्लिक किया था सर, ऑस्ट्रेलिया का अंपायर की तरफ से देखने का सिंगल या डबल जाएंगे और शायद डबल के लिए निकल गया। अरे यार जी इस तरह से आसिफ यहाँ पर रन आउट होता हुआ वापस जाते हैं। डेड बॉल क्या डेढ़ बॉल मिल गया। आपको पता होगा एक एमसीसी क्लब है डेड बॉल, इस तरह से नॉट आउट बल्लेबाज, कोई रन नहीं कोई बॉल नहीं। क्यों डेड बॉल? मेलबर्न क्रिकेट काउंसिल जितने भी आईसीसी जो रूल्स बनाते हैं सबसे पहले एमसीसी के पास जाती है, वो पारित करते हैं। कुमार संगकारा इनके अध्यक्ष थे पहले, अभी एक फीमेल महिला आई हुई है इनके अध्यक्ष बने हुए हैं और उन्होंने बहुत सारा ये डेड बॉल का कार्रवाई समाप्त कर दिया है जो लागू होगा अगस्त से। जब T20 वर्ल्ड कप खेला जाएगा 2022 ऑस्ट्रेलिया में, उस मैच उस टूर्नामेंट से लागू होगा। और थूक जो लगाते हैं गेंद के ऊपर पूरी तरीके से बैन, थूक नहीं लगा सकते गेंद पर, चमकाने के लिए जो लगाता था वो बंद हो गया। कुछ इसी तरह के और जो कानून है, जिसे आउट हुए कोई भी बल्लेबाज मतलब नहीं है, स्ट्राइक पर जो आएंगे वो नहीं बल्लेबाज आएंगे। इस तरह के तमाम कानून है, नियम है जो एमसीसी लागू कर चुका है। आईसीसी T20 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में लागू किया जाएगा। इस बीच प्रमोद कुमार को आक्रमण से हटा लिया गया।
अब नए गेंदबाज को लाया है, गेंदबाज नाम प्लीज पवन टिक्कू आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। स्कोर है 55 रन। ठीक है सब दोनों हो ना शाम ना ये को पण रिया नीतीश निकाल के गाड़ी भाड़ा बजता ना यार। इसलिए आप तमाम गेंदबाज का नाम आना बाकी। विक्रम कुमार आए गेंदबाजी करने के लिए और नजदीकी लेने की कोशिश यहाँ पर और पूरा भी किया। इसी रन के साथ मेजापुर होता हुआ स्कोर जा पहुंचा 22 रन। माइकलन वहाँ बुतरगन बैठल से कुर्सिया वहाँ बुतरगन बैठल से उठा के ले आओ ना जीपीएल कमेटी उठा दियो ककरो ले आओ कहीं कैमरा रखता है तो तामझाम इस ग्राउंड पर आप देख सकते हैं। इस बीच इस वक्त की अगली गेंद और ललचाया बल्लेबाज को, लेकिन बल्लेबाज ने छोड़ दिया अंपायर के लिए और अंपायर का इशारा वाइड बॉल। हमारी कमेटी को कुछ आप मदद कर सके ताकि इस टूर्नामेंट को और बेहतर से और ढंग से इस पर बनाया जाए, दिखाया जाए, क्योंकि लगातार पिछली बार कोविड-19 में किसी कारण या फिर आप कह सकते हैं कि एक संक्रमण के कारण मैच नहीं हो सका था। पुनः यहाँ पे जीपीएल 4 को स्टार्ट किया गया और कमेटी के पास राशि की एक सीमित मात्रा थी और एक व्यक्ति इस तरह का टूर्नामेंट करवाने में बहुत ही समस्या का सामना करना पड़ता है उनको। इसलिए आप तमाम दर्शकों से मेरा निवेदन होगा, गुजारिश होगा कि आप अगर चाहते हैं कि इस ग्राउंड में थोड़ा और कुछ काम होता या थोड़ा इस जीपीएल में अलग कुछ दिखाते आप तो शायद कि थोड़ी बहुत आप धनराशि खर्च कर सकते हैं ताकि हमारे जीपीएल कमेटी सदस्य इसका लाभ ले सके और अच्छी तरीके से ग्राउंड पर अपना 100% एफर्ट दे सके। इस बीच बहुत ही बेहतरीन शॉट्स फाइन लेग की दिशा पर बटोरा 4 रन यहाँ पर बल्लेबाज नीतीश कुमार और भाग रहा है बंद कर दो यार तू यहाँ लग में हटिया हो कुर्सी लगा। हेलो इस बीच ऐसे कर 1 रन पूरा किया, 28 रन जा पहुंचा नीतीश 10 रन यानी कि 2 रन पर पहला नहीं बल्लेबाज। सही रिकॉर्डिंग हो रहा ये छोड़ा मार अगर इसी तरह की बल्लेबाजी आप मोबाइल बस करनी है रिकॉर्डिंग? की होती रही तो 48 रन ये प्रोजेक्ट स्कोर पर जा पहुंचे। बहुत ही बढ़िया कोशिश यहाँ पर किया, लेकिन बल्लेबाज चकमा खाए और ओवर 60वें ओवर की समाप्ति पर 5 खिलाड़ी खोने के बाद 28 रन कैपिटल पर इस्लामा का स्कोर। रौदा में गर्म हो 6 ओवर समाप्त। स्टील वाला है ना मोबाइल मैं अपने वीडियो कैमरामैन से चाहूंगा कि पूरे 10 ओवर आप 35 मिनट में समाप्त कर सकते हैं। आवाज उसी तरह का है, मतलब ज्यादा किसी तरह से भी बोलेंगे तो हमारे ख्याल से इससे ज्यादा आवाज नहीं जा सकता। यानी कि दोनों पारी 70-75 मिनट में 10 ओवर 35 मिनट में लगभग पूरा करें। गेंदबाज आए हैं अब गेंदबाजी करने के लिए। विक्रम झारड़ाव, विक्रम आए गेंदबाजी करने के लिए और सामना करेंगे नीतीश अपने 10 रन के निजी योग पर। कप्तान चंदन सिंह कुछ बाल जीवन घूटी बल्लेबाज नीतीश को देते हुए कि आगे के ओवर को किस तरह से आपको सामना करना है। 24 गेंदें बची हैं
6 ओवर समाप्त हो चुके हैं, 4 ओवर फेंके जाने शेष। और इस 4 ओवर में कितने रन जोड़ पाएंगे कंप्यूटर पर इसके बल्लेबाज, ये तो वक्त और समय बताएगा। जी विक्रम तो नहीं है, छतवानी करेंगे किसी नाम से और है क्या? विक्रम ही नाम से। जी ओके, रेडी। शानदार शॉट वहां पर और 6 रनों के लिए शानदार छक्का। क्या बॉल जीवन घुट्टी पिलाए हैं चंदन सिंह, क्या बताया, पता नहीं कि छक्का लगाया। निश्चित रूप से बाहर से थोड़ी मार दो बताया गया और बहुत ही शानदार छक्का। नहीं अच्छा सर बाउंड्री पर गिरला से नाला मारल का सहेला तो डालेंगे थोड़ा शानदार छक्का लगा, सक्सेसफुल, पावरफुल और ब्यूटीफुल छक्का। इस बीच सम्मान दिया यॉर्क लाइन की गेंद को लॉन्ग ऑन की दिशा पर ठेल करके 1 रन पूरा। एक बड़े बल्लेबाज की यही पहचान होती है। इसके पहले वाली गेंद पर बहुत ही शानदार छक्का लगाया, सक्सेसफुल, पावरफुल, ब्यूटीफुल छक्का। स्क्वायर लेग अंपायर के सर के ऊपर से। उसके बाद 1 रन लेकर के 9 स्ट्राइक पर आ गए और स्ट्राइक पर भेजा जीतू सिंह को। स्कोर उछलता हुआ 35 रन, 17 गेंदों पर 17 रन। नीतीश कुमार बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए विषम परिस्थिति में आकर अच्छी बल्लेबाजी। गेंदबाज विक्रम, ओह अच्छी ड्राइव, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, देखना होगा रोक पाएंगे कि नहीं। और बहुत ही आसानी के साथ गेंद को रोका, लेकिन 1 रन से जीतू को नहीं रोक सके। इस 1 रन के साथ स्कोर में जा पाता हुआ स्कोर जा पहुंचा 36 रन। 5 खिलाड़ी खोने के बाद, नुकसान के बाद आने वाले बल्लेबाज जो हैं वो अब भी तैयार हैं। चंदन यादव, मनीष सिंह, आसिफ अंसारी और सन्नी कुमार, ये आने वाले बल्लेबाज कंप्यूटर प्लेस गामा की ओर से। जीतू 4 रन के निजी योग पर सामना करने के लिए तैयार है। फिलहाल ऑन स्ट्राइक पर है वो। ओहो बहुत ही ऊंची गेंद, वाइड बॉल। यहाँ पर अंपायर का इशारा, बहुत ही गुड डिसीजन, बहुत ही ज्यादा ऊंचाई प्राप्त कर चुकी थी गेंदबाज विक्रम और अंपायर को कोई दिक्कत नहीं इस गेंद को वाइड करार देने में। ना अच्छा था हिलो जलने स्टैंड पर रहतल ने और लेंस पर रहतल वो वाला कौन जाना है 18 mm वाला वो शरीर पर आकर गई गेंद। बढ़िया कमबैक यहाँ पर गेंदबाज विक्रम के द्वारा। इधर छत करना बेटा हमरा जाओ दम कर दे सोनी अपने जुड़वा में करने की कोशिश। हां बैठ, अरे उठ बहुत ही बढ़िया कमबैक यहाँ पर गेंदबाज विक्रम कुमार के द्वारा। साला खंतिए मारते फोन आ रहा लौड़ा कुलदीप भैया बड़ी भारी परेशान करो कहले भारत को जाल बात करो मेरे फोन कर। वाह क्या फ्लिक किया था, चार। कोई खिलाड़ी मौजूद नहीं, गेंद चली गई है पॉइंट सेंटर पर सीधा 4 रनों के लिए। मार भाई तो ही मार ये लेंसो बड़का झूठ पॉइंट सेंटर घर पर भी रह सकता है, हॉस्पिटल में नहीं भैया। हॉस्पिटल का रास्ता हुआ है तो क्या मतलब हुआ। अगर लाइव चले बचड़ा यहाँ पर बल्लेबाज नीतीश बंद कर दो, यो कर दियो। दाढ़ी का बड़ा कर दे और अपने खाते में भी लेंसो बड़ा बड़ा आप अंदाजा लगाइए कि साउंड हिलाओ मत, हिलाओ मत, हिलाओ ना, बढ़िया लगता है। बढ़ गया की करे मैं इंस्टाग्राम में लाइव चला रही है। कौन मारा रन नीतीश? विकेट एक बार फिर इस ओवर की अगली गेंद यानी कि अंतिम गेंद फेंकने के लिए ओवर द विकेट तैयार। लंबा हिट के लिए गए थे बल्लेबाज नीतीश, लेकिन बल्ले और गेंद के बीच में कोई संपर्क नहीं और ओवर समाप्त हुआ। ओवर नंबर 7, 41 रन 5 खिलाड़ी खोने के बाद अब यहाँ से जीतू सिंह सामना करेंगे आने वाले ओवर का, यानी कि अब 18 गेंदें फेंके जाने शेष। स्कोर है 41 रन और इसी रन गति के साथ यहाँ पर अगर की टीम रन बनाती है तो 59 रन जा पहुंचती है। और आगे का आपको देखा हमारे कमेंटेटर जिशान खान जो जीपीएल टीम के संयोजक सदस्य भी हैं,
जैसा कि मैं आप तमाम लोगों से कहा था कि इस जीपीएल को करवाने में थोड़ी बहुत ज्यादा राशि की खर्च हो चुकी है। आप तमाम लोगों से आग्रह करूंगा कि आप हमारी सदस्य को, हमारी टीम को इस जीपीएल को और चकाचौंध बनाने के लिए आप मदद कर सकते हैं। कुछ धनराशि खर्च करके। बॉलर ने मारा बाकी आकाश। बबलू आया है गेंदबाजी करने के लिए। डॉट गेंद, इस बीच इस ओवर की अगली गेंद उठाकर मारा, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है, देखने और नहीं रोक सके, कोई मौका नहीं, 4 रन। एक बार फिर डीप फाइनल की दिशा पर चौका बटोरा है जीतू सिंह और अब से यहाँ पर धीरे धीरे हाथ खोलने की कोशिश कर रहे हैं बल्लेबाज। स्कोर जा पहुंचा 41 रन, 45 रन का पहुंचा अब इस चौके की मदद से। एक बार फिर जीतू सिंह बबलू का सामना करने के लिए तैयार, उठाकर मारा, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है। एक बार मना किया, फिर आगे और जीवन दान, इस तरह का जीवन दान कैपिटल पैलेस को हर हाल में चाहिए। खुशकिस्मत रहे यहाँ पर जीतू सिंह कि आनंद सिंह और बबलू दोनों भैया मैं तू ही ले लेते, ठीक है रहते। इस कशमकश में गेंद के पट आ गई जमीन पर और एक आसान सा जीवनदान मिलता हुआ जीतू सिंह को। स्कोर जा पहुंचा 46 रन। तो चाप देने पूरे जबरदस्ती नीतीश 21 रन पर सामना करने के लिए तैयार, मारता चला छोड़ा और ललचाया यहाँ पर। बबलू बहुत ही चालाकी के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं, जान रहे हैं कि डेथ ओवरों में बल्लेबाज लंबे शॉट के लिए जाना जाएंगे और कैरम बॉल, नकल बॉल, स्लो बॉल डाल दिए, जिससे बल्लेबाज का जो है सो एकाग्रता भंग हो गई। इस बीच एक बार फिर फ्लिक किया था, लेकिन अंपायर का इशारा वाइड बॉल। इस फाइट के सारे स्कोर में इजाफा होता हुआ स्कोर जा पहुंचा 47 रन, 5 खिलाड़ी होने के बाद। नीतीश आकर के थोड़ी बहुत यहाँ पर रनों को चलाया है, स्कोर बोर्ड को चलाते रहा है बबलू। 16 ओवर छोड़ से इस ओवर की अगली गेंद यानी कि 5 विकेट देकर के जाते हुए शॉट। वाह भाई, 6 रन, 6 रन के लिए बहुत ही शानदार छक्का यहाँ पर नीतीश कुमार से बल्ले से निकलता हुआ। सक्सेसफुल, पावरफुल, ब्यूटीफुल छक्का यहाँ पर निकलता हुआ। 2 छक्का मार दल कोई लास्ट तक कर लो खेले। होली खत्म हो गया भैया, रिंगटोन भी खत्म। ऐसा बहुत ही शानदार छक्का, दूसरा छक्का लगाया नीतीश फाइनल की दिशा पर। निज योग 27, पहुंचा 53 रन। ओहो, सीट वहां पर लगाया था, खिलाड़ी मौजूद है डीप पॉइंट पर। अरे वहां पर भी स्टील किया, देखना होगा बचा पाएंगे तो ही चौका। और जी 4 रन से तो जरूर बचा लिए, लेकिन 1 रन जरूर यहाँ पे खर्च कर दिया। इस 2 रन की मदद से कैपिटल पैलेस गांव का स्कोर जा पहुंचा 55 रन। मैच जीत गया कैपिटल पैलेस, रन बन गया, रन बन गया। बॉलर वाला नहीं जीतेगा तो नहीं, बॉलर अच्छा है, अब देखते हैं क्या करता है। रन बन गया, कितने रन जुटा पाएंगे चंदन सिंह। 2 ओवर में मार देगा 20 रन और तो खतरनाक है। उसको दांतों से 30 रन बनेगा 2 ओवर में ना, तो जीत जाएगा। 70 प्लस रहेगा तो जीतेगा, नीचे रहेगा नहीं जीतेगा। नाखून बचेंगे कि नहीं बचेंगे? भरोसे चंदन सिंह पूरा भी टाइमिंग देर लगा ये मार ले यार, रन में ये बना ले जीतू ये ना रहा तो फिर मैच 40 रन समझी और स्कोर है 55 रन। चंदन सिंह के पते ना चला गेंदा काट हो कौन गेंदबाज होंगे जो अंतिम ओवर फेंकेंगे? अभी तो आनंद सिंह आए गेंदबाजी करने के लिए, जो महज 1 ओवर में, इससे पहले वाले ओवर में वो 3 रन दरअसल महज 3 रन देकर 1 विकेट लिए। जीतू सिंह के लिए फील्ड प्लान, एक स्लिप, एक गली, कोई कवर नहीं, डीप मिड विकेट पर एक खिलाड़ी जरूर मौजूद है, लॉन्ग ऑफर पर का। अरे यार बहुत ही अच्छी गेंद, बबलू वहां पर कीपिंग करते हुए। सब सीधे मार ले, मारो सीधा चले तो लग जीता।
डीजल तेल मंगवा दीजिएगा। डीजल में नहीं है डीजल। बैट्समैन कम ना साला मारे वाला और आनंद सिंह साविर से स्कोर है 55 रन। प्रोजेक्ट स्कोर बता रहा है कि 67 रन। ओहो, बहुत ही ताकत लगाया यहाँ पर। निश्चित रूप से बल्ले और गेंद के बीच में अगर संपर्क हो जाती, मुलाकात हो जाती, तो दम जो है सो गेंद लेती सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। बल्ले और गेंद के बीच में कोई संपर्क नहीं। नीतीश और जीतू कुछ बातचीत करते हुए कि अब भी एक ओवर फेंके जाने शेष है और देखना होगा कि वो गेंदबाज कौन आएंगे अंतिम ओवर फेंकने के लिए। आनंद सिंह इस ओवर की अगली गेंद। अरे यार वो खेले थोड़ी नहीं पा रहे लोग। बिल्कुल बहुत ही चालाकी के साथ गेंदबाजी करती है आनंद सिंह। बल्लेबाज के मन के मंसूबों को पढ़ने में कामयाब हो जा रहे हैं। 10 गेंदों पर 9 रन जितेंद्र सिंह मात्र 1 चौके लगाकर खेल रहे हैं और 22 गेंदों पर 29 रन, 3 चौके और 2 छक्के लगाकर नीतीश खेल रहे हैं। बल्ले और गेंद के बीच में कोई संपर्क नहीं। 4 बॉल जीतू सिंह बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा कि कहाँ पे हमको बल्लेबाजी करनी है। हवा में गेंद को जो है सो बल्ले को जो है सो भाप रहे हैं और संपर्क नहीं हो पा रहा है। अब अंतिम 2 गेंद फेंके जाने शेष इस ओवर का। 2 बाउंड्री मार देगा। कितने रन मार 2 बॉल में कामयाब आई। हमारा वहाँ पर खिलाड़ी मौजूद है, देखना होगा कैच कर पाएंगे कि नहीं। जहाँ कैच कर लिए गए और छक्का झटका लगता हुआ जीतू सिंह के रूप में। साड़ा वाला है तो शायद बहुत ही ताकत लगा रहे थे। ताकत से शॉट खेला जरूर जाता है, लेकिन थोड़ी सी टाइमिंग भी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ प्राप्त नहीं हो पा रहा था जितेंद्र सिंह को। 12 गेंद पर 9 रन बनाकर वापस जाते हैं। आनंद सिंह को ये मिलने वाली दूसरी सफलता है। अब भी इस ओवर की अंतिम गेंद फेंके जाने शेष। मालदा पटना, हाँ पटना वाला आसिफ। लुपिया इतना भारी कि कहता मारते का वो ओकरा बेहतर ये साड़ा मस्त खेलो। नेक्स्ट बैट्समैन नेम प्लीज। निशान जी बताइए नाम। आसिफ आसिफ छोटे कद का ठीक है खिलाड़ी, किशोर अवस्था में अभी भी कदम रखा है और आगे यहाँ पर प्रखंड लेवल स्तरीय का मैच खेलने के लिए उम्र से कोई लेना देना होता नहीं है। जैसा कि आपको पता होगा कि मास्टर बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर बहुत ही कम उम्र में इंटरनेशनल मैच में पदार्पण किया था। इस बीच आनंद सिंह इस ओवर के पास गया आसिफ के लिए और रक्षात्मक रवैया अपनाया और ओवर समाप्त। मैडन ओवर और 1 विकेट। कोई भी रन नहीं आया इस ओवर में। कितनी खतरनाक गेंदबाजी यहाँ पर आनंद सिंह के द्वारा हुई आप देख सकते हैं। रनवा था आपको एकरम जीतल 5-6-10 रन जीतल इतल भयानक होई था। एक और नीतीश्वर रहता तो मारबो कर। हां ये रहता मार देता। खागला हिट करे के चक्कर में सब साख से 2 प्लेयर है ना। साख से 2 प्लेयर है, नीतीश और डेविड। पाकिस्तान की ओर से मास्टर बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर एक मैच में कुछ मिनट के लिए फील्डिंग किया है, लेकिन वो विवाद है, उसको छोड़ दिया जाए। वो नहीं कहा, वो अपवाद मैच है। छोड़िए, इस बीच अब आए हैं अंतिम ओवर फेंकने के लिए प्रमोद भैया ना। अंतिम ओवर है बाबू, लास्ट 60 पहुंचिए जी। प्रमोद आए हैं गेंदबाजी करने के लिए। पहले से हालांकि इनके पास बहुत सारा विकल्प है आनंद सिंह के पास। बबलू जो गेंदबाजी पहले कर चुके थे, उन पर 1 छक्के और 1 चौकी लगे तो उनको अटैक से हटा लिया गया। अब प्रमोद विजय कुमार बहुत ही शानदार गेंदबाज। हेले कदमों के साथ इस ओवर की अगली गेंद फेंकने के लिए तैयार विजय कुमार। सामना करेंगे पहली बार चंदन सिंह। फुल गेंद अच्छी ड्राइव वहां पर और एक गेंद फिट और
अब तक खाता नहीं खुला है कैपिटल पैलेस गामा का, और उनके खप्पू बल्लेबाज चंदन सिंह पर पहला विकेट गिरने के बाद आ चुके हैं। एक बार फिर गेंद को खेलने के लिए इस बीच बहुत ही बढ़िया ओवर मालदा मास्टर के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो बहुत ही शानदार गेंदबाजी यहाँ पर। कप्तान चंदन सिंह को 0 पर वापस भेजता है। कैपिटल पैलेस गामा की टीम में बिल्कुल खामोश पैदा कर दिए हैं। अब यहाँ पे 2 विकेट मिल गया। यदि इस ओवर में 1 विकेट और ले लेते हैं तो 501 रुपया गौतम सिन्हा के मार्फत से उन्हें मिलेगा। पहले वो हैट्रिक रखे थे और हैट्रिक मैं पहले ही बताया था कि थोड़ा सा डिफिकल्ट वर्क है, लेकिन इनाम होता है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे यदि 1 ओवर में 3 विकेट ले लेते हैं, चाहे किसी भी तरह से आप ले, तो आप इस ऑफर का हकदार बन सकते हैं। बैट्समैन जो न्यू आए हैं वो अब आए हैं। बैट्समैन नेम प्लीज देवेंद्र सिंह, धीरेन्द्र सिंह है। देवेंद्र सिंह आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। यह देखते हुए कि चोटी के बल्लेबाज वापस डगआउट में दर्शक की तरफ मैच देखने पर विवश है। ठीक है, बढ़िया काम बैठा दल को कीकर में संसाद भैया बैठा दल को सामना करेंगे। कम से कम कल में बढ़िया बना दे हां एगो टेंशन लगा के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं। अंपायर का इशारा वाइड बॉल पहला रन यहां पर सामने रहेगा तो मुझे यहां देखो एक रन और भी पूरा कर लिया। कैमरामैन है, यानी कि 2 खिलाड़ी खोने के बाद महज 2 रन। पहला ओवर इस पारी का प्रगति पर। कोई कैमरा खतरनाक रूप से निकॉन इस ओवर की 5वीं गेंद निकॉन अच्छा लेकर के जाते हुए विजय कुमार संदीप की सम्मान दिया। ये देखते हुए कि चोटी के बल्लेबाज वापस डगआउट में बैठे हुए हैं। कप्तान आनंद सिंह बिल्कुल अटैकिंग फील्ड अपनाते हुए एक गली, एक पॉइंट, एक कवर, एक लॉन्ग ऑन, एक लॉन्ग ऑफ पर बरकरार फ्लिप कर दिया। स्क्वायर लेग अंपायर की तरफ से गेंद जा रही है सीमा रेखा के बाहर, लेकिन वहां पे कोई मौका नहीं चल रहा। मिस फील्ड, पहला चौका लगता हुआ कैपिटल पैलेस गांव की ओर से। पहले ओवर की समाप्ति पर 2 खिलाड़ी खोने के बाद 6 रन। बैटिंग पावर प्ले 3 ओवर, जिसमें पहला ओवर समाप्त हो गया है। बहुत ही कसी हुई गेंदबाजी विजय कुमार के द्वारा। अब आनंद सिंह आए हैं गेंदबाजी करने के लिए और सामना करेंगे लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज देवेंद्र सिंह। 65 विकेट ले चुके हैं 51 मैच में आनंद सिंह। 19 रन देकर 5 विकेट ये इसका बेस्ट बॉलिंग है। देवेंद्र फुल टॉस गेंद थी, लचाया था और 1 रन नजदीकी रन यहाँ पे जुगाड़ किया। इस 1 रन के साथ स्कोर जब पहुंचा कैपिटल पैलेस गांव का 7 रन। 2 खिलाड़ी नुकसान के बाद संदीप 1 गेंद सामना करने के बाद 1 रन बनाकर अवजीत और इनके कंधों पर एक बड़ी पारी खेलने का जिम्मेदारी है।
इस बीच आनंद सिंह लंबे लंबे कदमों के साथ साला वाले छोर को राउंड द विकेट क्लासिकल स्ट्रोक्स खेलने का प्रयास किया था। रनआउट का खतरा हो सकता है वहां पर, लेकिन डायरेक्ट स्टंप्स पर लगी नहीं। तो एक और नजदीकी रन। निश्चित रूप से यहाँ पर अगर डायरेक्ट स्टंप्स को गेंद बिखेर देती तो रनआउट का खतरा हो सकता था संदीप कुमार के पास, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। क्रिकेट और चिताओं का खेल है। इस एक रन के साथ स्कोर जा पहुंचा कैपिटल पैलेस गांव का 8 रन 2 खिलाड़ी खोने के बाद। आउट होने वाले बल्लेबाज रोहित राज और कप्तान चंदन सिंह। उठाकर मारा, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है और कैच टपका दिया वहां पर। कैच छोड़ो, मैच छोड़ो, कैच ऑन मैच ऑन। कैच लीजिए और मैच को जीतिए। एक आसान सा कैच वहां टपकाया था। इस बीच संदीप एक बार फिर सामना करने के लिए तैयार, कदमों का इस्तेमाल किया था, बाहर आ गए थे और आउट यहाँ पर विकेट टकरा गई, मतलब क्लीन बोल्ड हो गए। तीसरा झटका लगा महज 9 रन के योग पर। हमारे कैमरामैन बहुत ही धूप में रह करके वीडियो कैमरा कर रहे हैं और वो जो अभी वीडियो बना रहा है उसको रात में शमशाद ब्लॉग एक यूट्यूब चैनल है उस पर अपलोड होगा। आपका विकेट DSLR कैनन 200D कैमरा है, पूरी क्लीन के साथ पूरी HD में आपको दिखाई पड़ेगा। अब आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए नीतीश। 7 मैच में 21 रन, एवरेज 5.25 का औसत है नीतीश का। देखना होगा कि अब विषम परिस्थिति में आए यहाँ पर खेलने के लिए, जब चोटी के 3 बल्लेबाज आउट हो चुके हैं महज 9 रन के योग पर। बहुत ही बढ़िया शॉट खेलने की कोशिश किया नीतीश और कोई रन नहीं। बहुत ही कातिलाना गेंदबाजी यहाँ पर मांडा मास्टर्स के गेंदबाजों के द्वारा। विजय कुमार 2 खतरनाक बल्लेबाजों का विकेट लिया और अब कप्तान आनंद सिंह गेंदबाजी कर रहे हैं और इन्होंने भी संदीप कुमार का विकेट लिया। इस बीच एक बार फिर इस ओवर की अगली गेंद डालने के लिए तैयार क्लासिकल स्ट्रोक्स। हालांकि कवर पर खिलाड़ी वहां पे मौजूद हैं और कोई रन नहीं। इस बीच ओवर समाप्त, यानी कि 2 ओवर की समाप्ति पर महज 9 रन और 3 खिलाड़ी महत्वपूर्ण चोटी के 3 खिलाड़ी आउट। डगआउट में एक दर्शक की तरह मैच देखने पर विवश। कैपिटल पैलेस वर्सेस माल्डा मास्टर्स के बीच में GPL 4 का उद्घाटन मैच होता हुआ। आनंद सिंह 1 ओवर 3 रन और 1 महत्वपूर्ण विकेट। विजय कुमार 1 ओवर 6 रन और 2 शानदार खप्पू बल्लेबाज चंदन सिंह का विकेट शामिल। मोहम्मद साबिर अब आए हैं, एक से एक गेंदबाज माल्डा मास्टर्स के पास। नीतीश नॉन स्ट्राइक पर और देवेंद्र सामना करेंगे साबिर का। बहुत ही तेज गेंद। निश्चित रूप से छोटे कदकाठी की जरूर है साबिर, लेकिन उससे कहीं ज्यादा लंबाई और रनअप के साथ गेंदबाजी करते हैं मोहम्मद साबिर। देवेंद्र एक बार फिर सामना करने के लिए तैयार मोहम्मद साबिर का। कप्तान से ज्यादा बॉलर फील्ड को बिठाते हैं कहां पे खिलाड़ी को रखना है। इस बीच यह गेंद फ्लिक किया था, वहां पर खिलाड़ी मौजूद हैं और एक बार फिर कोई रन नहीं। बहुत ही बढ़िया बल्ले पर आई थी गेंद। भले कोई रन नहीं मिल सका हो, लेकिन बल्लेबाज को आत्मविश्वास जरूर मिला होगा इस गेंद खेलने के बाद। एक यहाँ पर पार्टनरशिप की आवश्यकता है यहाँ पर कैपिटल पैलेस गांव की टीम को। 9 रन अब भी इस बीच साबिर
इस बीच अटपटा ढंग से खेला जिस तरह से महेंद्र सिंह धोनी अजीबोगरीब तरह से गेंद को रोकते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर देवेंद्र सिंह ने गेंद को रोका और किसी भी खतरा को मंडराने से, अपने सर के ऊपर मंडराने से उसको दूर धकेला। अब भी 9 रन 3 खिलाड़ी खोने के बाद कैपिटल पैलेस गामा की टीम बहुत ही बढ़िया गेंद, अच्छी गेंद थी रनों के लिहाज से। फ्री हिट यहाँ पर मिलता हुआ इस जीपीएल 4 का पहला फ्री हिट। अब देखना होगा यहाँ पर नीतीश इसका लाभ किस ढंग से उठा पाते हैं। 10 रन 3 खिलाड़ी खोने के बाद 11 रन जा पहुंचा। मोहम्मद साबिर फ्री हिट का सामना करेंगे, तैयार है नीतीश। ओहो अच्छी ड्राइव, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है आनंद सिंह, उन्होंने गेंद को बहुत ही आसानी के साथ पकड़ा। बहुत ही बढ़िया कमबैक यहाँ पर मोहम्मद साबिर। अमूमन फ्री हिट पर छक्के चौके आप देख सकते थे, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ हुआ नहीं। A to Z फर्नीचर मालदा जिनके संयोजक इमरान अंसारी के द्वारा इस पूरे टूर्नामेंट में बेहतर खेल दिखाने वाले खिलाड़ी को एक चमचमाती हुई कूलर को भेंट किया जाएगा, उपहार दिया जाएगा। बहुत ही अच्छी ड्राइव, वहां पर खिलाड़ी मौजूद लेकिन नहीं रोक सकेंगे जब तक आनंद सिंह पहुंचते। अवसर था दोनों ही बल्लेबाज के पास अपना स्कोर बदल लेने का। इस एक रन के साथ स्कोर जा पहुंचा अब 13 रन 3 खिलाड़ी खोने के बाद, नुकसान के बाद 20 ओवर की अंतिम गेंद फेंके जाने शेष। विवेक वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आप देखेंगे YouTube पर किस तरह से रिकॉर्डिंग वो कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया गेंद और इस बीच ओवर समाप्त। 3 ओवर की समाप्ति पर 13 रन और 3 बहुमूल्य विकेट खोने के बाद आप तमाम दर्शकों के लिए YouTube पर जो अपलोड किया जाएगा, कितनी मेहनत के साथ रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। विवेक नाम है इनका, बिल्कुल विक्की, माफ कीजिएगा विक्की, जो बिल्कुल स्टेट रोड पोस्ट पर तैनात। हाँ अब वो बड़ा वाला लेखा लेंस शायद इमरान सर जो कूलर दे रहे हैं उसका हवा अभी भी उनको मिल रहा होगा, ठंडी ठंडी हवा शायद लग रहा होगा उनको। क्लीन ना देखे तो ना तो बड़ी मारबो तो रसन लेंस वे सही ना हो की करिए, देखिए अगर से ज्यादा जूमे ना हो, अगर से हमर मोबाइलो में हो जाए एगो छतरी संदीप अगर से मोबाइलो में हो जाए। देखिए धूप में मंगवा देते हैं कहा 2 ओवर 4 ओवर के बाद। अब आए हैं गेंदबाजी आक्रमण पर एक बार फिर स्ट्राइकर गेंदबाज विजय कुमार को स्टैंडवर रहता ना तो ठीक रहता, हाथा हिलू है जानले अपने कोटे का फाइनल ओवर लेकर के आएंगे। महज 13 रन पर 3 विकेट चटका चुकी है मालदा मास्टर्स के गेंदबाज और टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय जूम करे तो हिलू है पूरा हाथे। हो रहा है, लेकिन क्रिकेटर शैतान का खेल है, कभी भी किसी भी वक्त रंग बदल सकती है। इस तरह से एक और विकेट देवेंद्र सिंह के रूप में चौथा झटका लगता हुआ। पते चल लेंस बस विजय कुमार बहुत ही शानदार गेंदबाजी, जीत गला मालदा ना। अब महज 1 ओवर 1 गेंद में 3 विकेट ले चुके हैं। बैट्समैन ने प्लीज नॉलेज कांग्रेस कुमार, कांग्रेस यादव आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए।
13 रन पर 4 विकेट, 3 ओवर 1 गेंद के बाद। और कप्तान चंदन सिंह बिल्कुल सोचो फिकर में। कैसे लगता से मालदा मास्टर्स ऑनर की ओर से विजय कुमार यदि अपने स्पेल में 5 विकेट ले लेते हैं, यानी कि 2 विकेट और लेंगे तो 501 रुपया का इनाम। उठाकर मारा, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है और एक और झटका वहां पर। जी हाँ, 4 विकेट विजय कुमार, 1 ओवर 2 गेंद 6 रन से ले चुके हैं। कुछ गड़े पर तो गले कान ले ली छाड़ा ले ले आ रहे हैं। बिल्कुल खराब गिरने से छोड़ने का ये गिरने से कांग्रेस यादव आए और गए, आज सनम और जाफ सनम यहाँ पर होता हुआ। अब जीतू सिंह बल्लेबाज है। एक काम करें बेटा, निगाहें जम जाए, वहाँ जाइयो, निश्चित रूप से वहाँ स्टेजवा पर अब बैगों में तो लेंस बड़का घेर सकती है। सब लेंसो लेकर जो बोलता ना बोलता जो वहाँ मांगियो कहीं लेंसो मांगो करो बड़का। हमला के लिए काफी विख्यात हुए थे और हर एक गेंद को छक्के चौके से बात कर रहे थे, प्रसाद कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे छक्के चौके की आवश्यकता नहीं, बल्कि विकेट बचाने की आवश्यकता है। देखना होगा कि जीतू सिंह कौन सा काम को अपनाएंगे, छक्के चौके के लिए जाएंगे या फिर अपने विकेट को रोक करके सिंगल डबल्स पर ध्यान देंगे। मालदा मास्टर्स के स्टैंड रहता ना तो ठीक होता, हाथे दर्द करो, हाथे दर्द करो लोग हिलो स्टैंड में रहता तो ठीक होता। मालदा मास्टर्स के ऑनर की तरफ से 501 रुपया का नगद पुरस्कार मिलेगा। फ्लिक किया था बहुत ही चालाकी के साथ, 1 रन पूरा किया। जब तक साबिर दौड़कर पहुंचते गेंद को फील्ड करता, लेकिन अवसर था बल्लेबाज के पास अपना छोर बदल लेने का। जीतू सिंह आते ही साथ खाता खोला, स्कोर जा पहुंचा 14 रन। डकैते इसी तरह सलो करके अब एक बहुत बड़ा लेंस वीडियो कैमरा में लगाया जा रहा है, जो कम से कम 25,000 रुपए का ये केवल लेंस है। और देखना होगा कि आप लोगों की बल्लेबाजी और गेंदबाजी विक्की बाबू अपने कैमरा में किस तरह से कैद करते हैं। वो उछलती हुई गेंद को बिल्कुल रक्षात्मक रवैया जरूर अपनाया था, लेकिन बल्ले और गेंद के बीच में कोई संपर्क नहीं, बाकी का पूरा काम किया वापसी पर। जितेंद्र सिंह और नितेश अब यहाँ से जरूर ये सब सोचेंगे कि अपनी टीम को एक सम्मानजनक स्कोर तक ले जाया जा सके। जहाँ पे छक्के चौके नहीं आ रहे हो, वहाँ पर सिंगल्स डबल्स पर जरूर ध्यान देना चाहिए। हम आइए हमरा थमा दल के यदि आप विकेट लेंगे तो 500 रुपया और नहीं तो खैर कितने देर में कीजिएगा।